हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम। एल्गल ब्लूम के बारे में उसे ही कह देते हैं वाटर ब्लूम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूट्रॉफिकेशन होता क्या है। यूट्रॉफिकेशन होता यह है कि जब को किसी वाटर बॉडी में या तालाब में, मान लीजिए तालाब में स्टेगनेंट वाटर है, रुका हुआ जल है, वो तालाब कहलाता है। तो अब तालाब में क्या होता है कि इनरिचमेंट हो जाता है, किस चीज़ का, मिनरल्स का। मिनरल्स इसमें कुछ भी हो सकते हैं, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, नाइट्रोजनस वेस्टेज हो गए, कुछ भी नाइट्रोजन वेस्ट में कुछ बहुत तरह के, जैसे यूरिया, अमोनिया, कई तरह के और भी माइक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट जो ऐड होके ये मिनरल्स बनाते हैं। ये किसके द्वारा बढ़ते हैं, या तो तुम्हारा ये घर का कोई मिनरल्स होगा, या तो सोप हो सकता है, डिटर्जेंट हो सकता है, ठीक है, या तो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री के द्वारा जनरेट किए गए जो मतलब जनरेट किए गए जो जल होते हैं उसमें मिनरल्स बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, हैवी मेटल्स वगैरह। ये क्या करते हैं कि वाटर बॉडी के मिनरल्स के जो लेवल होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कई गुना बढ़ा देते हैं। इसके कारण क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है। उसको ही वाटर ब्लूम भी बोल देते हैं। होता क्या है, फलस्वरूप इसके अंदर जो मछलियाँ रहती हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो क्या होते हैं, सफोकेशन के कारण मरने लगते हैं, जिसको ही बोल देते हैं पांड स्कम। पांड स्कम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मछलियाँ हैं इसके अंदर जो कीड़े मकोड़े हैं वो मरेंगे तो क्या होगा, एक बदबू होगा ना, बदबू जनरेट होगा। अगर हम वहाँ से, मान लीजिए ये तालाब है, हम यहीं से गुजरते हैं, इधर से मान लीजिए इधर से गुजर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमें इसकी स्मेल आएगी, किसी की चीज़ के मरने की स्मेल आएगी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पॉन्ड का या इस तालाब का क्या है कि यूट्रॉफिकेशन हो गया है। उसको ही हम एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम बोल देते हैं। तो मेन मुद्दा यह है कि इसमें अगर एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम हो रहा है तो इसका मेन रीज़न ये होता है यूट्रॉफिकेशन, मतलब मिनरल्स इनरिचमेंट। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।